भले ही तुझसे नजर नहीं मिली तो क्या हुआ, भले ही तुझसे नजर नहीं मिली तो क्या हुआ, मेरी तो मिल गई यही बहुत है। तूने मुझे नहीं भी देखा तो क्या हुआ, मैंने तो तुझे देख लिया। एक कवि हुए बहुत अच्छे प्रसिद्ध श्री बिंदु जी, उन्होंने लिखा भगवान के लिए, इसके एक तरफा में मशहूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम होगे समा तो काफूर हो जाऊंगा मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं मगर तुम ना मेरे लिए तड़पना, तुम अगर मेरे लिए तड़पे तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं मगर तुम ना मुझको चाहना, तुमने अगर मुझे चाहा तो फिर आंखों से बहुत दूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगूं तो मांगूं मगर तुम ना मुझको कुछ देना, यदि तुमने कुछ दिया तो फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। इस एक तरफा में मशहूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम होगे समा तो काफूर हो जाऊंगा मैं। मेरा चाहना तो मेरा स्वभाव है, मुझे तो प्रेमी का तो यही सिद्धांत होना चाहिए, भक्त का भी यही सिद्धांत होना चाहिए कि भगवान भले ही हमें ना देखे, हम भगवान को देखें। हमारा गुरु हमें ना देख पाए, हो सकता हम सम तुमको लाख हैं, तुम सम हमको एक, हम सम तुमको लाख हैं पर तुम सम हमको एक है। हमारे जैसे तो तुम्हारे पास लाखों हैं पर हमारे लिए तो तुम एक ही हो। तो वहां जाकर उन पत्थरों को देखा, छुआ, श्रीलंका में महसूस किया कि जब कभी हमारे प्रभु आए थे यहाँ, प्रभु श्री राम, किशोरी जी, माता जानकी जी, एक एक पल, निमिष निमिष पल भगवान की याद में वहां उन्होंने व्यतीत किया। और वो पर्वतों को देखकर मन द्रवीभूत हो गया, वहां के उन पत्थरों को देखकर मन द्रवीभूत हो गया, और बड़ा आनंद आया। पहली बार श्रीलंका गए थे, फिर 1 घंटे का लगभग प्रवचन भी था। फिर हमने सोचा भिवंडी बहुत दिन से नहीं गए, लौट के उल्लू घर को आए, सो आ गए। आज और कल हम यहीं हैं। इसके बाद में परसों के बाद फिर यात्रा पर निकलेंगे। एक देश है इंडोनेशिया, वहां की शायद कैपिटल है जकार्ता, राजधानी, वहां की राजधानी है जकार्ता। वहां कुछ लोगों को खुजली मची के गुरुजी आप आओ, तो उनकी खुजली मिटाने जा रहे हैं, कथा सुनाने जा रहे हैं, 3 दिन की कथा। तो वहाँ 3 दिन की कथा है, वो कथा सुना के फिर वापस बागेश्वर धाम जाएंगे, क्योंकि हमारा हैप्पी वाला बर्थडे आ रहा है। 4 जुलाई को हैप्पी वाला बर्थडे है, पर इस बार का जन्मोत्सव हमने जन्मोत्सव के रूप में नहीं रखा, दान ज्ञान ध्यान दिवस के रूप में रखा। एजुकेशन, डोनेशन एंड मेडिटेशन डे। तो ज्ञान दान ध्यान दिवस। तो आप पूछोगे कि ये क्या है, पूछो पूछो, तुम्हें अंग्रेजी थोड़ी आती, तो तुम समझ जाओ, पूछो हमसे, पूछो क्या है। एजुकेशन, डोनेशन एंड मेडिटेशन डे क्या है, जोर से पूछो फिर बताएंगे। जिन बेटियों के हम विवाह करवा चुके उनकी भी बेटियां हो गई, मतलब हम अविवाहित नाना बने। तो उनके जो बेटियां हो गई, तो बेटियों के जिनका ब्याह हुआ वो तो साधारण परिवार से थी ही, मातृ पितृहीन तो थी ही। जहां ब्याह हुआ वो भी समृद्ध थोड़ी परिवार होगा, कई बेटियों का सामान्य परिवार में ही शादी हुई। आज के जमाने में पढ़ाई लिखाई का बड़ा खर्चा है। अच्छा, हमारे जन्मदिन पे हमें गिफ्ट मिलते ही, और हम जन्मदिन मनाते ही इसी चक्कर में। एक ही शौक है हमको, साल भर इंतजार करते कि जल्दी हैप्पी वाला बर्थडे आएगा, गिफ्ट मिलेगा। अच्छा, अब हमने सोचा कि गिफ्ट तो मिलते ही हैं, क्या करेंगे, चेला बहुत जुड़ गए हैं। तो हमने सोचा उन गिफ्टों को हम बेचेंगे, और बेचकर जो रुपया मिलेगा उससे हर साल
उतनी ही बेटियों का, जितनी आयु बढ़ती जाएगी उतनी बेटियों की शिक्षा के लिए 1-1 लाख रुपए उनकी शिक्षा को जमा करेंगे। इस साल 29 बेटियों को हम दे रहे हैं। अब उतने के गिफ्ट आए न आए देखा जाएगा, जो होगा सो। पर किसी को भोजन कराओगे तो वो शरीर में 24 घंटा तक रहेगा, फिर निकल जाता है। पेट सफा, हर रोग दफा। किसी को पानी पिलाओगे वो 5 या 6 घंटे शरीर में रहेगा। किसी को कपड़े खरीद कर दोगे वो 1 साल तक शरीर पर रहेगा। पर किसी को यदि शिक्षा दोगे तो वो जीवन भर उसके साथ रहेगी। रहेगी कि नहीं? और धोखे से मान लो वो कोई अधिकारी बदकारी बन गया या बन गई बिटिया, एसडीएम, कलेक्टर, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, तो पूरे जीवन भर यही कहेगी जैसी हमारे जीवन को बनाया, जिसने सहयोग किया उसका जीवन बनाए भगवान। तो हम तो अंग्रेजी सीख नहीं पाए। आजकल हमको एक ही दिक्कत अभी हम गए थे जहां कल थे, वहां की भारतीय उच्चायोग, भारतीय जो दूतावास है, योगा डे पर उन्होंने हमको आमंत्रित किया था। तो वहां हाई कमीशन ऑफ इंडिया हाउस, ऐसे ही कहते, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया हाउस, यही कहते। उनके यहाँ गए, वहाँ जो हमें मिलने आवे सब अंग्रेजी बोले और हमारे तो मूड के ऊपर से निकल जाए। बोलते रहो, अपन तो यस नो वेरी गुड थैंक यू, बस इतने में ही काम चला लेते। यस नो 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 वेरी गुड थैंक यू। और एक और सीखे, सॉरी सॉरी। अच्छा, विदेशों में बड़ा अच्छा जलवा है हमारा, लोग भले ही धक्का ना मारे सॉरी जरूर बोलते, बगल से सॉरी सॉरी। हम भी कहते हैं कोई बात नहीं, होता रहता है। अच्छा, फिर वो देखने लगते कि कह क्या रहे हैं। अच्छा, उन्हें हमारी भाषा समझ में नहीं आती, हमें उनकी नहीं आती। भगवान की बड़ी कृपा है तो वो हमारे मुंह की तरफ देखते, हम उनके मुंह की तरफ देखते हैं। बाहर में जाओ, लोग हमसे कहते आप अंग्रेजी सीख लो, हम कह देते इनसे कहो हिंदी सीखें। कौन सा हमें खुजली मची, आशीर्वाद तो इन्हें लेना है। और जहाँ 1-2 को चमत्कार दिखाओ, एक आध नाम बताओ, तो उतना ही में पगले आ जाती। तो फिर पीछे पीछे घूमते हैं। ओनली 5 मिनट यू गिव मी माय मीटिंग फॉर प्लीज आई रिक्वेस्ट गुरुदेव, आई रिक्वेस्ट ओनली 5 मिनट मीट फॉर यू। ठटरी के भरे। तो हमें बड़ा मजा आता है कि देखो प्रभु तुम्हारी माया, विदाउट अंग्रेजी के भी साले अंग्रेज पागल हैं। इसी को तो हनुमान जी का जलवा कहते हैं। अब हमें कई बार ये समझ नहीं आता वो उल्लू है कि हम उल्लू हैं। लेकिन धन्य हनुमान जी, बताओ, बिना अंग्रेजी के कई देश नापे आए, 3-3 देशों के प्रधानमंत्रियों से मिले आए। हम ऊपर देख देख के कई बार सोचने लगते, जब तक बिके न थे कोई पूछता ना था, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया है? भगवान जब अपना बना लेते हैं तो भगवान की एक आदत है, जीव की गति जब भगवान की तरफ हो जाती, देखो हम लोग सब जीव हैं और भगवान हम सबके परमात्मा हैं, जीवात्मा के मालिक परमात्मा हैं। और जब जीवात्मा का मुख परमात्मा की तरफ हो जाता तो वह जीवात्मा तो धन्य हो ही जाती, उस जीवात्मा का जीवन भी धन्य हो जाता जो भगवान की तरफ हो जाता है। दूसरी बात सुनो, या तो इस तरफ रहो या इस तरफ रहो, बीच में मत रहो, वरना कहीं के नहीं रहोगे, न धरती के न आसमान के। निपटते बीच वाले ही। सबसे ज्यादा अमीर है उसे टेंशन नहीं, जो बिल्कुल गरीब है उसे बिल्कुल ही टेंशन नहीं, है ही है गरीब। लेकिन जो बीच में है वे हैरान। महंगाई की मार किस पे आती? बीच वाले। कोई दिक्कत ज्यादा आवे तो सबसे ज्यादा परेशान कौन होता? मिडिल क्लास। सबसे जो लो क्लास है वो तो पहले ही मांग के खा रहा है, और सबसे जो हाई है उसे दिक्कत ही नहीं। तो टेंशन में कौन? तो या तो तुम इधर रहो
या इधर रहो। बीच का बीच बहुत खतरनाक होता है। एक तरफ रहो, यही हम कहना चाह रहे। या तो तुम केवल संसार के रहो या केवल परमात्मा के रहो। केवल संसार के रहोगे तो बहुत बढ़िया, और केवल परमात्मा के रहोगे तो और बढ़िया। पर यदि तुम बीच के बीच रहोगे, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सका, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, तो गड़बड़ हो जाएगी। एक तरफ रहो, या तो उधर रहो या इधर रहो। इधर रहोगे तो उधर की टेंशन ना लेना, और उधर रहो तो इधर की टेंशन ना लेना। हमसे कोई पूछे कि दोनों संभल जाएं, ऐसा कोई रास्ता बताओ, तो हमें लगता है यदि परमात्मा के हो जाओगे, जगदीश के हो जाओगे, तो जगत भी तुम्हारा हो जाएगा। दोनों संभल जाएं। दोनों। एक वृंदावन में एक बहुत सिद्ध प्रसिद्ध संत है श्री नागरी बाबा। आहा, नागरी बाबा एक राजा के यहां पर कार्य करते थे। अचानक वैराग्य जागा। नागरी बाबा ने वैराग्य जागते ही राजपाट त्याग कर, राजकार्य त्याग कर तुरंत श्री ठाकुर जी के धाम में वृंदावन में जाकर बस गए। उसी समय उनके राज्य में जहां वो रहते थे अकाल पड़ा, भयंकर परेशानी आई। तो राजा ने मंत्रियों को भेजा कि अब कोई यदि बचा सकता है इस